जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को बताया उनका क्या रिएक्शन था। तो सेकंड न्यूज़ में जब मैंने चेक करा था तो उसमें ना एक डार्क पिंक और एक लाइट दिन मतलब मैं ट्रैवल करके अपने ससुराल आई थी। उस रात को इतना मतलब पेनफुल था वो मेरे लिए ना, बहुत ज़्यादा, वो मैं बता नहीं सकती आपको, इतना पेन हुआ था मेरे को। सबसे पहले बेबी की ना हार्ट बीट सुनाई मेरे को, मतलब ना वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। इससे ज़्यादा क्रेविंग होती थी तो मैं रसगुल्ले के डब्बे ही सबसे ज़्यादा मंगाती थी। और सोनोग्राफी भी मतलब मेरी रिपोर्ट्स ना ठीक नहीं आई थी, वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जो मेरा सोनोग्राफी हुआ था उसमें जो बेबी की पोजीशन थी वो थी, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ना आपका बेबी शायद सो रखा है, वो कुछ हलचल नहीं कर रहा है, एक काम करो आप कुछ मीठा खा के आओ। मेरी जो कंडीशन आ गई थी सी सेक्शन की तो वो इसलिए आई थी कि डॉक्टर ने बोला था। फिर 2 अक्टूबर को हमारा शिवू आ गया, इस दुनिया में आ गया, इस दुनिया में आ गया मेरे को परेशान करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी टाइम से मतलब मेरे को जो यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे थे तो काफ़ी लोगों की डिमांड है और इस डिमांड को मैं आपकी पूरी कर रही हूँ आज। तो बहुत सारे लोगों का था, यही डिमांड थी कि आप अपना प्रेगनेंसी जर्नी हमसे शेयर करो। तो आज मैं फाइनली आप लोगों के साथ अपना प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको ना स्टार्टिंग से लेके मतलब जब मेरे को कंसीव हुआ था वहाँ से लेके पूरा ए टू जेड मैं आपको बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसा मेरी फैमिली वालों का रिएक्शन था, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को बताया उनका क्या रिएक्शन था, और मतलब जो जो भी मतलब अप डाउन्स आए हैं मेरे इस प्रेगनेंसी जर्नी में, तो वो सब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जब मेरे को कंसीव हुआ था तो सबसे पहले तो मैं थी उस टाइम पे देहरादून अपने मायके। तो ऐसा हुआ था कि मेरे को मतलब 2 महीने मतलब दिसंबर जनवरी में मेरे को कंसीव हुआ था। तो मेरे को ना पता चला था अपना फैब में मुझे पता चला था। तो वो मुझे तब पता चला जैसे मेरे जो पीरियड्स थे वो मिस हो गए थे। तो फिर मेरी भाभी हैं, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जिनकी अभी लड़की हुई है। तो उन भाभी से मतलब मैं एकदम क्लोज, मतलब बोलते हैं ना भाभी ननद का रिश्ता कैसा होता है ना, तो बहुत क्लोज है मुझसे वो। तो मैंने सबसे पहले जो बात मतलब करी थी तो मैंने इससे रिलेटेड ना भाभी से ही बात करी थी। तो हुआ ये था कि मतलब मेरे जब पीरियड्स मिस हो गए थे तो फरवरी की बात है। तो फरवरी में मैं उस समय देहरादून थी मायके में ना, तो मैंने अपनी भाभी को फ़ोन करके, मतलब भाभी को फ़ोन भी नहीं, मतलब सॉरी मैसेज करके ही बोला था। मैंने भाभी से पूछा था कि ऐसा ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए मतलब ना। तो भाभी ने मुझे बोला था कि आप एक काम करो कि चेक कर लो, ठीक है, तो प्रेगन न्यूज़ लेकर के आना और उसमें चेक करना। तो मैंने प्रेगन न्यूज़ लेकर के आई थी। फिर मैंने चेक करा। तो प्रेगन न्यूज़ में जब मैंने चेक करा था तो उसमें ना एक डार्क पिंक और एक लाइट पिंक तो आ गया था उसमें साइन, तो पॉजिटिव ही था ये। बट मैंने ना यूट्यूब पे ही देखा था, या फिर मेरे को किसी ने बताया था, इतना मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ये था, मेरे को ये बताया था कि जब 2 पिंक लाइंस मतलब आ जाती हैं तो समझ लो पॉजिटिव है। बट मेरे उसमें क्या हो गया था, मेरे केस में ये हुआ था कि रेड, सॉरी, डार्क पिंक थी और एक लाइट पिंक थी, तो मैं फिर कंफ्यूज हो गई थी। तो कंफ्यूज ये हुई थी कि पॉजिटिव है या फिर नहीं है करके। तो मैंने जब टेस्ट किया अपना तो फिर उसमें डार्क पिंक और लाइट पिंक आई थी। ठीक है, तो मैंने लाइट पिंक देख करके मतलब मैंने ये सोचा कि शायद नहीं है। ठीक है, तो मैं मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा था कि नहीं है करके। ठीक है, तो फिर मैंने भाभी को बताई ये चीज़ कि ऐसा, मतलब मैंने उनको फ़ोटो भेज दी थी कि ये आया है। तो भाभी ने देखा तो भाभी ने कहा पॉजिटिव। ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा भाभी ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने कहा डार्क होनी चाहिए, मतलब दोनों लाइन जो होती है वो डार्क होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सुना था मैंने कि जब 2 पिंक लाइन आ जाती हैं तो समझ लो पॉजिटिव है। ठीक है, तो भाभी ने कहा नहीं, कि 110% बोल सकती हूँ मैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो फिर मैंने ना नहीं, पहले मैंने विश्वास नहीं किया। तो भाभी ने मुझे फिर मेरे को एक बार दोबारा टेस्ट करने के लिए बोला था, और वो बोला था भाभी ने मुझे कि मॉर्निंग में करना टेस्ट और इवनिंग में करना। तो 2 टेस्ट करवाए थे भाभी ने मुझसे। तो मैंने जब मॉर्निंग में भी किया फिर इवनिंग में भी किया तो सेम, मतलब कि डार्क पिंक और लाइट पिंक ऐसे ही आया था मेरा। ठीक है, तो फिर भाभी ने जब बोला मुझे कि 100% है करके, तो मैंने भाभी से बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, मैंने कहा डॉक्टर पे चलते हैं। आपका जहाँ से मतलब भाभी का पहला का एक बेबी है ना, तो मैंने भाभी से ये पूछा कि कौन सा बेस्ट डॉक्टर है देहरादून में। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जहाँ से भाभी ने करवाया था रुचि गौड़ है अजयपुर में, तो वही थी मेरी गायनोकोलॉजिस्ट।
तो फिर भाभी ने मुझे उनका सजेस्ट किया कि वहाँ करना, वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको प्रूफ भी मतलब वो हो जाएगा, मतलब शांति मिल जाएगी कि हाँ मतलब पॉजिटिव है, मतलब जब आप डॉक्टर के मुँह से सुनोगे ना, तो तब आपको मतलब वो हो जाएगा कि हाँ कंफर्म है करके। तो मैंने कहा हाँ मुझे ये कंफर्म करना है। तो फिर हम चले गए थे डॉक्टर के पास, तो भाभी और मैं ही गए थे डॉक्टर के पास, ठीक है। तो हम डॉक्टर के पास चले गए थे, तो फिर डॉक्टर ने जब देखा तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मतलब कंफर्म है, ठीक है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, ठीक है। तो फिर जाके मतलब मैं ऐसी हुई कि हाँ अब पॉजिटिव है। तो मैंने इनको, फिर मैंने ना जब मैं घर आ गई थी हॉस्पिटल से, तो फिर मैंने इनको बताया। मैंने सबसे पहले जो है अपने हस्बैंड को बताया था, भाभी के बाद जिनको पता है तो वो मेरे हस्बैंड है। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बता दिया था कि मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है करके, ठीक है। तो उन्होंने यकीन नहीं किया, क्योंकि मतलब हमारा ना प्लान नहीं था, ठीक है। अब यूँ समझ लो कि भगवान की देन है, ठीक है, जल्दी आ गई खुशियाँ, बट ये हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, ठीक है। और इनको तो चाहिए ही नहीं था अभी बिल्कुल भी, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, मैंने इनको बोला पॉजिटिव है करके, तो इनका ना अब देखो, मैंने इनको सिर्फ फ़ोन पे बताया, तो इनका ऐसा रिएक्शन मैं नहीं बता सकती हूँ ना कि कैसे उन्होंने क्या रिएक्ट किया, मतलब रिएक्ट उन्होंने ऐसे किया बस नॉर्मल जैसे ना ठीक है करके। बट जिस दिन मैं अपने ससुराल आ गई थी, तो उस दिन का रिएक्शन बताऊँगी मैं इनका आगे, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ, तो मेरा पॉजिटिव आ गया, तो बट मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था घर में, मतलब मायके मायके से मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं बताया था, बस भाभी को और मुझको पता था ये बात, ठीक है। अपनी बहन से किसी से भी शेयर नहीं करी थी मैंने। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ हफ्ते बाद ना मैं आ गई थी अपने ससुराल। हाँ, तो पहले अल्ट्रासाउंड होना था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अल्ट्रासाउंड के लिए तो 1 महीने बाद बोला था, बट उससे पहले मैं अपने ससुराल आ गई थी। फिर वो अल्ट्रासाउंड मैंने अपने ससुराल में ही करवाया था, यहाँ श्रीनगर से। तो क्या हुआ था, जब मैं आपको उस दिन का बताती हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग वही था जब मैं ससुराल पहुँची, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इनको मतलब वो किट जो थी ना पैगन न्यूज़ की, तो वो मैंने इनको दिखाई, ठीक है। मैंने कहा ये लो, मैंने कहा पॉजिटिव है, ठीक है। इनका ना मुंह ऐसे, मतलब ना ये हंसे, एक तो मैंने ना फ़ोन कर रखा था ऑन, ठीक है। तो मैं वीडियो भी शूट करते करते आ रही थी, बट ना मेरे को लगा कि थोड़ा मतलब होता है अच्छा सा रिस्पॉन्स, मतलब रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट इन्होंने ना कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, सच में। मैंने कैमरा ऑन भी कर रखा था, मैंने इनको दिखाया, तो इन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। फिर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने ना मुझसे वीडियो भी डिलीट मरवाई, ठीक है, कि वो वीडियो डिलीट मारो, वो वीडियो नहीं डालनी, ठीक है, वरना मैं आप लोगों से पक्का शेयर करती, और वो वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं है, वरना मैं आपको शेयर करती। तो ऐसे हुआ, तो जिस दिन मतलब मैं ट्रैवल करके अपने ससुराल आई थी, उस रात को उस रात को सबसे मतलब बहुत ही बेकार वो था वो, इतना मतलब पेनफुल था वो मेरे लिए ना, बहुत ज़्यादा, वो मैं बता नहीं सकती आपको, इतना पेन हुआ था मेरे को। नाइट में क्या हुआ था, मतलब जब हम आराम करने आ गए थे रूम पे, ठीक है। तो मेरी ना बैक में ना बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था, बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा था। अब वो शायद ना, एक तो मैं इतना लंबा भी ट्रैवल करके आई, हो सकता है वो इस वज़ह से भी हुआ होगा, बट बहुत भयंकर दर्द हुआ था मेरे को। तो फिर ऐसे में ना मतलब मम्मी जी, इन्होंने बोला कि मम्मी को बोल दो करके ना, कि मम्मी मतलब मालिश कर देगी, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने कहा, तो मैंने इनको बोला, मम्मी के बताने से मतलब मम्मी को बुलाने से पहले मैंने इनको बोला, मैंने कहा मम्मी को बता दे, तो इन्होंने कहा कि तुम बता दो, ठीक है। मैंने कहा नहीं तुम बताओ, मैंने कहा मैं कहाँ बताऊँगी, मैंने कहा तुम बताओ, ठीक है। और ये मुझे कह रहे हैं, मैं इनको कह रही हूँ, ठीक है। तो इतने में ना मम्मी भी आ गई, तो मेरा दर्द हो रहा था, मेरा मतलब मेरे को इतना दर्द हो रहा था कि मैं ना रो गई थी, सच में मैं उस दिन ना रो गई थी, और रो ही रही थी मैं उस समय। जैसे ही मम्मी आई, तो मम्मी भी डर गई, ठीक है, मम्मी भी डर गई कि क्यों रो रही होगी करके। तो फिर मैंने कहा मेरी बैक पेन हो रही है ना, तो इस वजह से उन्होंने ना कमर पे पहले मेरी मालिश वगैरह करी, ठीक है। तो जब वो मालिश कर रहे थे, तो ये भी मेरे सामने खड़े थे, तो मैं इनको ना इशारा कर रही थी करके, बताओ बताओ, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम बताओ, ऐसे ऐसे कर रहे थे हम ना, एक दूसरे को कर रहे थे। फिर ना काफ़ी देर तक जब मतलब वो मालिश करते रहे, तो ना मैं ना हंस भी रही थी थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा स्माइल पास कर रही थी ना इनको ना। फिर ये देख मतलब मम्मी जी देख रही थी कि ये हंस भी रहे हैं, और इसको पेन भी हो रहा है, ये रो भी रही है, तो हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो खुद कंफ्यूज हो गए थे। फिर ऐसे हुआ, फिर मैं ना हंसी तो रही थी, ठीक है। तो मैंने हंसने के मतलब हंसते हंसते मैंने मम्मी को ऐसे बोला, मैंने कहा मेरी कमर दर्द हो रही है, मैंने कहा डॉक्टर ने ना मना करा है, मतलब भारी सामान उठाने के लिए, ठीक है। ये सिर्फ एक इशारा था, ठीक है। तो अब इसमें तो समझ ही गई गई होंगी, वैसे मम्मी समझ ही गई थी, ठीक है। फिर ऐसे बोला मैंने कि मेरी ना मतलब भारी सामान उठाने के लिए मना किया है, और ये सब चीज़, ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ, तो मम्मी समझ गई, मम्मी भी हंसने लग गई पहले, तो पहले थोड़ा सा मम्मी भी स्माइल करी, ठीक है, मम्मी समझ गई शायद। फिर मैंने उनको बताया था, मैंने शायद उसी दिन बताया क्या अगले दिन बताया, इतना मुझे ना सच में याद नहीं आ रहा है, बट पता चल गया, मतलब ठीक है, मतलब मम्मी को भी पता चल गया ये बात। बाकी मेरी जो ननंदे हैं उनको भी नहीं पता था,
जो मेरी चंडीगढ़ वाली ननद है, ननद को तो तब पता चला था जब ननद घर आई थी ना। बाकी उससे पहले जो छोटी वाली ननद है वो घर पे रहती है, बट फिर भी मतलब मम्मी ने नहीं बताया था और नहीं पता था, ठीक है। फिर था मेरा पहला अल्ट्रासाउंड, जो कि मैंने यहीं श्रीनगर में मुझे नहीं पता वहाँ का नाम, मैं भूल मतलब नहीं आया मुझे ध्यान, ठीक है। तो मैंने वहाँ से अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था। तो जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था तो वहाँ गए थे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी वाली ननद गई थी। तब मतलब ननद को पता चल गया था, ठीक है। फिर छोटी वाली ननद भी गई थी। फिर उसके बाद हम तीनों चले गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। तो जो पहला अल्ट्रासाउंड था ना, सच में बहुत ही मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। उस अल्ट्रासाउंड में ना सबसे पहले बेबी की ना हार्ट बीट सुनाई मेरे को, मतलब ना वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है वो, ठीक है, बहुत अच्छी। जब शिवू था पेट में ना, सच में यार, उठ गया है ये अब ये मेरे को पता नहीं ब्लॉग शूट करने देगा अच्छे से कि नहीं करने देगा। तो ऐसा हो गया था, तो पहला अल्ट्रासाउंड हो गया था मेरा, ठीक है। तो बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब ठीक थी। फिर अ, उसके बाद यही हो गया था, मतलब पहला अल्ट्रासाउंड मेरा यही हुआ था। बाकी के जितने भी अल्ट्रासाउंड थे वो सारे मेरे देहरादून हुए थे, क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट था ना वो वहीं से चल रहा था, रुचि गौड़ से, रुचि गौड़ मैम है उनसे ही चल रहा था मेरा ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद ना यहाँ मतलब मेरी वैक्सीन वगैरह लगती थी, जो कि लगती है मतलब थर्ड मंथ के बाद से, और बाकी मेरे आयरन कैल्शियम वगैरह वो सब स्टार्ट हो गए थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी देहरादून, मतलब मेरा जो देहरादून का था अप डाउन हर मंथ, जैसे मेरे को वहाँ चेकअप पे दिखाना पड़ता था, तो तब मैं जाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं करती थी, मैं ट्रैवल करती थी। फिर मेरे को जब फोर्थ मंथ हुआ, फोर्थ मंथ में तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आप ना सीढ़ियाँ कम चढ़ना, सीढ़ी वगैरह मतलब अवॉइड ही करना, कि सीढ़ी ना चढ़ो। और ट्रैवल के लिए मेरे को बोला था कि ज़्यादा लॉन्ग रूट का ट्रैवल आप मत करना, ठीक है। क्योंकि उस बीच में ना मतलब जब मेरे को थर्ड मंथ स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फोर्थ मंथ स्टार्ट हो गया था, तो हमारा था घूमने का प्लान। तो उससे पहले मैंने डॉक्टर से मतलब सजेशन लिया कि मैं घूमने जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे को साफ मना कर दिया था कि नहीं जाना है, लॉन्ग रूट पे आपको ट्रैवल नहीं करना है। तो इस वजह से फिर हम घूमने भी नहीं गए। फिर ऐसा हुआ, तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी मैं वैसे इनके नहीं नहीं सॉरी, फिर मैं आ गई थी, मतलब एक बार फिर आ गई थी मैं अपने ससुराल। फिर उसके एक महीने बाद मैं फिर चली गई थी अपने देहरादून, ठीक है। तो फिर देहरादून गई मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो हूँ, मैं स्कूटी का ट्रैवल भी पूरा करती थी। और जब शिवू था पेट में तो सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहते हैं। और बहुत सारे जैसे पुराने लोग होते हैं ना, तो वो ना मतलब देख करके ही वो कर लेते हैं कि बेबी बॉय होगा करके गर्ल होगा, ठीक है। तो मेरे को ऐसे सिम्टम्स तो मैं नहीं बता सकती हूँ आपको सच में कि बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल होगा, क्योंकि मैंने जितनों के भी सिम्टम्स सुने हैं तो मेरे सारे गलत गए हैं वो, ठीक है, सारे गलत, कोई भी सही नहीं गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को जो सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती थी वो होती थी मेरे को मीठे की, ठीक है। तो मीठा खाने की मेरे को सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती थी, तो मैं रसगुल्ले के डब्बे ही सबसे ज़्यादा मंगाती थी। और अपने घर में मतलब ससुराल में भी मायके में भी मैंने सबसे ज़्यादा रसगुल्ले ही खाए होंगे, क्योंकि मेरे को ना सबसे ज़्यादा ना मीठा ही खाने को मतलब मन करता था। और जब कभी रसगुल्ले नहीं मिलते थे तो मैं या तो गुड़ खाती थी या फिर चीनी खाती थी, तो मेरे को मीठे की क्रेविंग होती थी। बट मैंने पता है क्या सुना था कि बेबी बॉय के सिम्टम्स में मैंने सुना था कि चटपटा खाने का मन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गलत था, ठीक है। फिर जब और जो बेबी गर्ल का सिम्टम्स होता है वो होता है मीठा, ठीक है। तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया था जब शुरू हो गया था, तो ये रॉन्ग हो गया था याला, कि हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि खट्टा मीठा, वो आप वो तो सबके अपने अपनी बॉडी का है कि किसी को कैसे मतलब किसी को खट्टा पसंद है या किसी को मीठा पसंद आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, मतलब ये ठीक है लॉजिक कि हाँ मीठा खाने से मतलब बेबी गर्ल के सिम्टम्स होंगे और बेबी बॉय के खट्टा खाने से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को तो मीठा खाने का था। और दूसरा ये भी था कि हाँ ये वाली तो मुझे भाभी ने बताई थी, लाइन मतलब हमारे ना नाभि के नीचे ना एक लाइन आती है ना, तो लाइन टेढ़ी मतलब जिगजैग में आती है या तो फिर सीधी आती है, ठीक है। तो मेरी थी सीधी लाइन। ये भी काफ़ी लोगों की काफ़ी मतलब लड़कियों के क्वेश्चन थे कि आपकी जो लाइन लाइन है वो सीधी है कि टेढ़ी है करके ना, तो मेरी तो सीधी लाइन थी। फिर ऐसा था, ठीक है। तो मेरे को बाकी मैं चाहती थी, देखो मैं चाहती थी कि मेरे को बेबी गर्ल हो, और जो मेरे हस्बैंड हैं उनको चाहिए था बेबी बॉय, ठीक है। तो ऐसा था, मतलब मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ कि जो मेरी इच्छा थी मैं ही चाहती थी, ठीक है। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड था 7th मंथ का, कलर डॉपलर वाला था मेरा। तो कलर डॉपलर जो था मेरा उसमें मतलब मेरी ना वैसे जो मेरे उससे पहले की जो रिपोर्ट्स थी वो सारी सही आती थी, ठीक है। मतलब सब सही था, डॉक्टर ने बोला था कि ओके सब फाइन है, ठीक है। तो उसके बाद जब मेरा 7th वाला था कलर डॉपलर वाला, तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि बेबी के ना गले पे नाल पड़ी है, ठीक है। तो थोड़ा मतलब हो जाता है ना, मतलब
ये चीज़ जो होती है ना, ये ना नॉर्मल डिलीवरी में ना काफ़ी वो करता है, प्रॉब्लम करता है। तो ये आ गई थी नाल। फिर मेरा मतलब डॉक्टर ने कहा था बट ये ऐसा होता है कि अभी आपको 8-9 मंथ में आते-आते ये मतलब हट हट सकती है मतलब नाल, है ना? तो फिर उसके बाद मेरा हुआ था सोनोग्राफ़ी। तो सोनोग्राफ़ी की रिपोर्ट्स भी ना मेरी ठीक नहीं आई थी। बाकी ना मतलब अगर मैं अब जनरली की बात करूँ ना, मतलब जो मतलब मैं आपको डिटेल्स में बता रही हूँ शुरू से लेके, ठीक है? तो मेरे को ना मतलब ऐसे पेन वगैरह जैसे बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है या कुछ भी ना, ऐसा मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था। मैं नॉर्मल आराम से घूमती थी। मतलब मैं स्कूटी भी खुद ड्राइव करके और इधर-उधर जाना मार्केट, ठीक है? अपने मतलब वहाँ से मायके से घंटा घर और कहीं भी घूमना, मतलब मैं एकदम घूमती थी, मसूरी वगैरह भी खूब घूमती रहती थी, जाती रहती थी मैं, ठीक है? तो ऐसे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। ठीक है, डॉक्टर से भी जब मैंने पूछा था स्कूटी के मतलब मैं चला सकती हूँ कि नहीं चला सकती हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप चला सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि गड्ढों पे मतलब ज़्यादा ना मतलब उछलना ना हो करके ना, ऐसा था उनका कहने का मतलब। फिर बाकी कहाँ पे थी मैं? हाँ, तो मेरा जब ब्लड डॉपलर हो गया था तो थोड़ा टेंशन हो गई थी कि मतलब बच्चे के गले पे नाल है करके, ठीक है? फिर लास्ट जो अल्ट्रासाउंड था वो था सोनोग्राफी का। तो सोनोग्राफी भी मतलब मेरी रिपोर्ट्स ना ठीक नहीं आई थी। वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जो मेरा सोनोग्राफी हुआ था उसमें जो बेबी की पोजीशन थी वो थी ट्रांसवर्स लाइन में, ठीक है? तो पहले ना मुझे ऐसी समझ नहीं आई थी, तो जब मैंने यूट्यूब मतलब पहले जैसे मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा दिया था, ठीक है? उसके बाद जो भी रिपोर्ट्स में आता था ना तो मैंने गूगल कर दी थी, क्योंकि इतना नहीं पता था मेरे को, ठीक है? फिर डॉक्टर को दिखाने से पहले मैं खुद गूगल कर लेती थी। तो जब मैंने उसके बारे में पढ़ा था ना तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि मतलब ऐसा है करके ना, कि मतलब आगे कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है? तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो बेबी की पोजीशन है वो ट्रांसफर आई है। ट्रांसफर लाइज मीन्स कि बेबी ऐसे में है, ठीक है? एक होता है ना कि ब्रीच पोजीशन है और एंटीरियर, ठीक है? तो बेबी ना मतलब मेरा बेबी जो था वो था उल्टा, वो ऐसी पोजीशन में था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसे में जो है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है आपके, आपका सी सेक्शन होगा करके, ठीक है? तो पर डॉक्टर ने मेरे को इतना तक बोल दिया था कि हम कोशिश करेंगे फिर भी नॉर्मल पे, ठीक है? तो जब मेरे को पता चला ना कि बेबी ट्रांसफर पोजीशन में है तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मतलब कि क्या करना होगा मुझे जिससे कि मतलब वो बीच पोजीशन में आ सके, ठीक है? मतलब कि बच्चा सीधा हो सके। नहीं, बीच पोजीशन में भी मतलब थोड़ा होता है चांसेस, मतलब कम होते हैं इसके। तो बेबी ना सीधा नहीं था, बेबी उल्टा था। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को कुछ योगा के आसन बताए थे कि जो मतलब करने थे मेरे को। तो योगा के आसन वगैरह करने से ये था कि बेबी का जो मूवमेंट होता है ना, वो मतलब मेरा जो बेबी का मूवमेंट था ना वो हो ही नहीं रहा था, ठीक है? तो वो होना बहुत ज़रूरी था। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को उसके लिए बताए थे वो आसन वगैरह, तो वो भी मैं करती थी। तो काफ़ी करती थी और बाकी जो वॉकिंग वगैरह था वो मतलब बता ही रखा था, तो वॉक वगैरह भी काफ़ी करती रहती थी। तो ऐसे 8 मंथ की बात होगी, जब 8 मंथ था, ठीक है? तो मैंने उस बीच में जब 7th में मैंने सोनोग्राफी करवाई थी ना, तो उसके बाद 8 मंथ में मेरा वो होता था क्या, मैं मतलब ऐसे घूमती थी और जो भी मतलब योगा के एक्सरसाइज वगैरह बता रखी थी वो भी मैं प्रॉपर कर ही दी थी। फिर उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी लास्ट 8 वाले मंथ में दिखाने के लिए, उन्होंने मुझको कुछ टेस्ट भी करवाया था। अ, हाँ, तो मेरे को एक टेस्ट बोला था डॉक्टर ने, वो याद नहीं आ रहा मुझे वो टेस्ट कौन-सा था। तो वो जब मैं टेस्ट करवाने गई थी तो उसमें मतलब हाँ, वो 2 थे वो टेस्ट, शायद उसमें ब्लड टेस्ट तो थे ही उसमें, 6-7 उसमें ब्लड टेस्ट थे और एक उसमें अल्ट्रासाउंड था। हाँ, ऐसा था, ठीक है? तो जब मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी तो मेरे सबसे मतलब वो वो दिन मुझे बहुत याद आता है, वो वाला सीन भी बहुत याद आता है मेरे को। जब मैं वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी ना तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे ना तो बेबी का ना कुछ मूवमेंट पता ही नहीं चल रहे थे उस अल्ट्रासाउंड में ना, जैसे मतलब मेरा जब वो कर रहे थे वहाँ पे अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, तो होता नहीं है जैसे वो डॉक्टर्स वगैरह थे तो वो बता मतलब वो बोल रहे थे ना, वो बातें भी करते रहते हैं जैसे, तो वो कह रहे थे कि आपका बेबी तो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है करके, ठीक है? तो जो चीज़ उनको मतलब देखनी थी, जो जो चीज़ उनको उस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट मतलब देनी थी जिस चीज़ की ना, तो वो उनको मतलब नहीं मिल पा रहा था उसमें ना, तो वो चेक कर रहे थे तो नहीं आ रहा था, तो उन्होंने मुझको बाहर भेज दिया 15-20 मिनट के लिए। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बाद आना, ठीक है? तो थोड़ा घूम लो, ऐसे-ऐसे बोला उन्होंने मेरे को। तो फिर मैं बाहर चली गई थी, उस दिन मेरी मम्मी और मैं जा रहे थे साथ में, ठीक है? तो हम चले गए थे, 12 बजे चले गए थे हम घर से। फिर हमको ना सोचो उस दिन हमको पूरे शाम के 6 बज गए थे।
तो वो कैसे बच गए थे और क्यों बच गए थे वो मैं बता रही हूँ आपको। तो ऐसे हुआ था, मेरे को ना उन्होंने घूमने के लिए बाहर भेज दिया था, फिर मैं घूम करके फिर मेरे को उन्होंने दोबारा बुलाया, ठीक है। तो मैं दोबारा चली गई रूम में, मतलब उसमें। फिर मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मेरे को फिर से चेक करा, फिर से मतलब वो करने लग गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। और फिर से वो चीज़ उनको नहीं दिख रही थी जो मतलब उनको चाहिए थी ना, ठीक है। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने कहा आपका बेबी अभी भी कुछ मतलब हलचल नहीं कर रहा है, थोड़ा है ना घूम नहीं रहा है करके। बेबी ना, बेबी मतलब एक ही पोजीशन में है, तो उसका घूमना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो वो नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा होगा करके। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने खाना खाया है करके। तो मैंने कहा हाँ, मैं सुबह मतलब ब्रेकफास्ट करके ही गई थी उस अल्ट्रासाउंड के लिए। फिर ऐसे ही हुआ, तो मैंने दिन में ना कुछ नहीं खाया था, क्योंकि हम 12 बजे तो हम गए थे घर से, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हमारा ना 9-10 बजे के आसपास ही होता था, वैसे भी सर्दियों का टाइम था तो बहुत लेट ही करते हैं हम नाश्ता वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, तो लंच करने का तो हम घर नहीं जा सके, घर नहीं जा पाए हम लंच के लिए। तो 12 बज गए थे, हमें लगा जल्दी हो जाएगा, 2 घंटे का काम होगा जैसा था, क्योंकि 2 या 3 घंटे ही लगते थे उसमें अल्ट्रासाउंड में ना। जितने भी मेरे उससे पहले हुए थे ना, तो मेरे को 2-3 ही लगे थे अप्रॉक्स, इतना ही ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरे को फिर से बाहर भेज दिया, ठीक है। उन्होंने मेरे को यूँ बोला, हाँ, तो सबसे हँसी वाला पार्ट ये था, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ना आपका बेबी शायद सो रखा है, वो कुछ हलचल नहीं कर रहा है, एक काम करो आप कुछ मीठा खा के आओ। उन्होंने मुझे ये बोला, ठीक है। फिर मैं जब बाहर गई तो मैंने मम्मी को बोला कि वहाँ आस-पास में ना कोई ऐसा होटल भी नहीं था या फिर कुछ, मतलब दुकानें भी ना बहुत कम ही थी, ठीक है। फिर मम्मी को भेजा मैंने, तो मम्मी ना काफ़ी आगे तक गई थी, तो मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए क्रीम रोल, ठीक है। तो मम्मी 4 क्रीम रोल लेकर के आई थी, तो मैंने वो 3 खाई, सोचो। एक तो मम्मी ने खाई, बाकी मम्मी ने कहा तू ही खाना करके, तू ही खा लेना। तो फिर मम्मी ने मेरे को दे दी वो, तो मैंने वो 3 क्रीम रोल खाई, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा बुलाया अंदर, ठीक है, जब मैंने वो खा ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मेरा फिर से किया, तो कम से कम उस टाइम पे टाइम हो रहा होगा 3 या 4 बजे के आसपास की बात है, ठीक है। तो जब मैंने क्रीम रोल खाई थी उसके बाद की बात है ये, ठीक है। फिर मेरे को जब बुलाया तो उस टाइम पे जो मतलब उनको देखना था वो फाइनली उनको दिख गया था, ठीक है। और वो मतलब खुश हो गए थे कि हम इतनी देर से लगे हैं करके और ये हमें शो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो भी हँसने लग गए थे। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि देखो अब आपका बेबी खुश हो गया है, अब उसको मिल गया है कुछ, तो अब आपका बेबी खुश हो गया है, ठीक है। तो वो पल बहुत मतलब हँसी वाला था वो। मैं जब बाहर आई ना, मतलब जब वो पूरा हो गया था, मैंने कहा पहले तो थैंक गॉड कि अब मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा यहाँ अंदर। फिर जब मैं बाहर आ गई थी ना, तो मैंने वो पूरा सीन ना मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो मम्मी भी हँसने लग गई थी। मम्मी कह रही थी कि शायद उसको भी भूख लग रही होगी, ठीक है। तो ऐसे करके ना, तो ये बहुत मतलब बेस्ट मोमेंट था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर ये मैंने ना अपने हस्बैंड से भी शेयर करा था ऐसे ना, ऐसे-ऐसे हुआ था, ठीक है। फिर हाँ, तो फिर मैं वहाँ पे आती हूँ उसके बाद ना, जब 8th मंथ में जब मैं गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जब डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो जो मेरा जो ट्रांसफर लाइन में जो मेरा बेबी का पोज़ीशन था ना, तो वो ठीक हो गया था। वो पोजीशन सही आ गई थी, ठीक है। तो ठीक आ गई थी वो पोजीशन। तो बेबी हाँ, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था, मेरी जो एस्टिमेटेड डेट थी डिलीवरी की, वो दे रखी थी 27th ऑफ सितंबर की, ठीक है। तो मेरे को जो उसके बाद ना, जब मेरा ये वाला अल्ट्रासाउंड हो गया था ना, तो उसके बाद जो है डॉक्टर्स ना मतलब हर हफ्ते बुला रही थी मेरे को चेकअप के लिए। उससे पहले तो 1-1 महीने में जाना होता था, बट उस टाइम पे डॉक्टर मेरे को 1 हफ्ते बाद ही बुलाती रहती थी चेकअप के लिए, ठीक है। और फिर बेबी की पोजीशन भी ठीक हो गई थी, तो सब कुछ ठीक था मेरा। बट मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ ये मैं अभी आपको बताती हूँ आगे कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ, ठीक है। मेरी ना, क्योंकि बेबी की पोजीशन भी ठीक आ गई थी, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसा चाहिए होता है वैसे सब कुछ ठीक था, बाकी सब कुछ ठीक था मेरे उसमें, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे उसमें। फिर जो मेरी डिलीवरी की डेट थी 27 सितंबर को, मैं फिर गई, ठीक है। मेरे को नहीं 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 सॉरी, मैं नहीं गई, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जब पेन होगा ना तब करना करके। तो मेरे को ना पेन ही नहीं हुआ, 27 को भी नहीं हुआ मेरे को पेन, 28 को भी नहीं हुआ, 29 को भी नहीं हुआ, मतलब मेरे 9 मंथ कंप्लीट हो गए थे। तो दोस्तों फिर हुआ क्या कि 27 तारीख जो मेरी लास्ट डेट थी ना, तो वो भी चली गई थी। फिर 1-2 को, मतलब 1 तारीख को ना, सॉरी 2 तारीख की मॉर्निंग में ही, वैसे तो 1 तारीख की नाइट से बोल सकते हैं हम, क्योंकि नाइट में ना मेरे को 2-3 बजे से ना काफ़ी पेन होने लग गया था। और फिर 2 तारीख को सुबह जब मैं उठ गई थी, तो सुबह भी ना मेरे को बहुत पेन हो रहा था, तो मैं मम्मी से ना जिद कर रही थी कि मम्मी हॉस्पिटल चलो, ठीक है। मुझसे वो दर्द ना सहन नहीं हो रहा था, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो मेरे को मैंने फिर पहले, सबसे पहले मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, ठीक है। मतलब पहले, मतलब मैंने अपने भाभी से नंबर लिया डॉक्टर का, मैंने डायरेक्ट डॉक्टर से ही बात करी, ठीक है। फिर मैंने सीधा डॉक्टर को ही कॉल किया था
काफ़ी पेन हो रहा है करके। तो मैंने बताया, तो डॉक्टर ने कहा आप तुरंत आ जाओ हॉस्पिटल, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी और मैं फटाफट से हॉस्पिटल चले गए थे। जैसे हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे डॉक्टर एकदम से, मतलब डॉक्टर नहीं आ रखी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने ना अपने वहाँ नहीं बुलाया था, जहाँ उनका कैबिन है ना, वहाँ नहीं बुलाया था, अपने मतलब वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर बैठती है। तो उन्होंने मेरे को सीधा हॉस्पिटल में भेजा था, ठीक है। तो फिर मैं वहाँ गई। फिर वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पे पहले मेरा थोड़ा चेकअप वगैरह किया, मेरे को जब रूम पे ले गए, उसका मैंने व्लॉग भी बना रखा है अपने डिलीवरी का, वो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मेरे काफ़ी टेस्ट वगैरह किए गए पहले। तो मतलब मेरे टेस्ट वगैरह किए गए, तो पेन वगैरह जिस वजह से मेरे को हो रहा था करके, तो नॉर्मल के चांसेस नहीं हो रहे थे। और फिर जब मेरा टेस्ट, जब उन्होंने बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ सुनी, मतलब सब चीज़ देखी उन्होंने, तो उन्होंने डॉक्टर को बताया, वहाँ की जो नर्सेस थी उन्होंने डॉक्टर को बताया। फिर डॉक्टर ने मेरे को, डॉक्टर फिर तुरंत आ गई थी, 1 बजे के आसपास आ गई थी, ठीक है। फिर 1 बजे के करीब वो आए, ये फिर आ गया, ये फिर मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है। अब मैं इसी के साथ ही आगे का बताती हूँ। जा रहे हो? जाने लग गए? तब रम झम करता रहेगा। जाना है आपको तो चलो, कोई नहीं, लेट होगी तो दे दो, कोई नहीं, हाँ हाँ दे दो। इसको बिठा के ही करूंगी मैं एक्सप्लेन आगे का। आ जाओ, बड़ा कुछ हो रहा है, फोन लगे दे। हाँ तब चल, तब रोज में फोन। हाँ हाँ ना यहाँ पे भी रह लेगा, क्यों ना भूख नहीं कभी दे दे। भूख लगी होगी तब देखती हूँ मैं, कोई नहीं अभी रह लेगा वैसे। नाचने का ही मन कर रहा है मुझे लग रहा है उसका। ये देख रहे हो, उसको देख रहे हो, नाचने के लिए ना बिल्कुल रेडी हो रखा है शिवू। अभी हमारा बस होने वाला है कंप्लीट, ठीक है। फिर काफी यार मैं, हाँ भूल जाती हूँ, बुला दिया शिवू के बच्चे ने मेरे को। हाँ फिर 1 बजे के, हाँ 1 बजे के आसपास फिर ना डॉक्टर भी आ गई थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने ना, मतलब उस दिन थी 2 तारीख, तो 2 अक्टूबर, ठीक है, उस दिन की बात है जिस दिन ये हुआ था शिवू का बच्चा, ठीक है। तो फिर मेरे उसमें क्या था, मेरा जो मेरी जो कंडीशन आ गई थी सी सेक्शन की, तो वो इसलिए आई थी कि डॉक्टर ने बोला था, मतलब जब उन्होंने चेक वगैरह कर लिया था तो उन्होंने बोला था कि बेबी ने ना पॉटी कर रखी है पेट में, तो इसमें ना रिस्क हो सकता है, मतलब बेबी के रिस्क हो सकता है। मेरे लिए तो नहीं, पर बेबी का रिस्क था। तो फिर उन्होंने बोला कि अब नॉर्मल तक का हम वेट अगर करते हैं, ठीक है, तो वो जो बेबी ने पॉटी कर रखी है, तो वो बेबी के नाक में मुंह में जाने के बहुत चांसेस है करके ना, ऐसा बोला था। तो फिर थोड़ा डर तो लग ही जाती है। तो तब फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि मतलब आप डॉक्टर को बोल दो कि हाँ कर देते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं। फिर फटाफट से जब डॉक्टर आ गई थी, तो उसके बाद जो है फटाफट से मतलब हो गया था, मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी, मम्मी बाहर बैठी थी। फिर मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ फटाफट से, और जब मैं ऑपरेशन के अंदर गई थी ना, तो डर भी लग रहा था, होता ही है फर्स्ट टाइम, ठीक है, बहुत डर भी लग रहा था। तो मेरा ना बीपी भी हाई हो गया था जब मैं अंदर चली गई थी ना। तो जैसे मतलब पूरा मतलब स्टार्ट करने वाले थे वो, तो उसके बाद मतलब बीपी वगैरह चेक कर रहे थे ना, तो बीपी मेरा काफ़ी हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा करके, ठीक है। तो तब थोड़ा मैं जब काम डाउन हुई, तब उसके बाद मेरा बीपी जब थोड़ा ठीक हो, मतलब ठीक आ गया था, उसके बाद मेरा नॉर्मल आ गया था, तब जाके मतलब मेरा फिर ऑपरेशन हुआ। इसी वजह से हुआ था ऑपरेशन मेरा, सिर्फ कि बेबी ने पॉटी कर दी थी पेट में। बाकी सब कुछ तो ठीक था मेरा, जितना भी मैंने आपको बताया ना, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक थी, और जो पोजीशन थी वो भी ठीक हो गई थी बाद में। और फिर बस यही हुआ। फिर 2 अक्टूबर को हमारा शिवू आ गया, इस दुनिया में आ गया, इस दुनिया में आ गया मेरे को परेशान करने के लिए। मेरे को परेशान करने के लिए आ रखा है ये। फिर हमने शिवू के, फिर हमने ना मतलब शिवू को जब बाहर लेकर के आए थे, शिवू को वो बताती हूँ मैं आपको, वो वाला मोमेंट बताती हूँ। जैसे शिवू आ गया था ना, शिवू आया तो डॉक्टर ने मेरे पास लेकर के आ गई थी शिवू को, और मेरे ना उन्होंने यहाँ चेक कर देखा। तो उस मतलब इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, जो आंखों में भी आंसू आ गए थे इसको देख करके ना, मतलब वो मेरे ना खुशी के आंसू थे। तो वो मैं आपको नहीं बता सकती सच में, जो भी न्यू मदर्स होंगी ना, या फिर मतलब वो फील कर सकते हैं कि वो कैसा फील होता है ना उस टाइम पे, कितना अच्छा लगता है। फिर जो है मम्मी के पास दे दिया था शिवू को बाहर, बेबी को। और फिर हमने, मतलब मम्मी ने, सॉरी मम्मी ने इनको भी बता दिया था कि ये भी आई गए थे जब मैं मतलब सुबह हॉस्पिटल चली गई थी ना, जब मैं एडमिट हो गई थी, तो इनको बता दिया था। तो हस्बैंड तो आ गए थे, बाकी सास जी मेरे मतलब अगले दिन आए थे, ठीक है। तो फिर ये भी आ गए थे, और जब तक ये
मतलब ये भी निकल गए थे, जब तक ये पहुंच गए थे शायद कौडियाला पहुंच गए थे कि ऋषिकेश पहुंच गए थे, तो मम्मी ने इनको खबर दे दी थी कि मतलब लड़का हुआ है करके। जिस टाइम पे ना मतलब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने खुद डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने, वैसे तो डॉक्टर खुद बताए थे ना कि बेबी बॉय हुआ है करके या बेबी गर्ल हुई है, तो मेरे को नहीं बताया था, तो मैंने ना खुद उनसे पूछा कि मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला था कि बेबी बॉय है। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। वैसे तो मैं कुछ भूली नहीं हूँ, बाकी मैं कुछ भूल भी गई होंगी, हो भी सकता है कि मैं कुछ भूल गई हूँ बताना, क्योंकि ना इतना भी याद याद तो है यार, जितना याद था मैंने आपको बता दिया है, सही सही जो भी था। बाकी सिम्टम्स तो मेरे यही थे, मीठे खाने की क्रेविंग थी मेरे को, और घूमी भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब मैंने बहुत ट्रैवल भी किया है। ट्रैवल में मतलब बोले तो स्कूटी का ना, ज़्यादातर स्कूटी वगैरह में घूमना फिरना बहुत होता था मेरा। बाकी मस्त रहा है मेरा, प्रेगनेंसी की जर्नी थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी बोलते हैं जिसको ना, बहुत अच्छी थी सच में। ठीक है, और बस यही थी जर्नी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। और बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या कोई भी अल्ट्रासाउंड वगैरह या वैक्सीन या कुछ भी, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, थोड़ा बहुत जो मतलब मेरे को पता होगा, जितना मुझे पता होगा उतना तो मैं बता ही सकती हूँ, बाकी ज़्यादा तो मैं क्या ही बताऊंगी, है ना। तो अब इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड यहीं पे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और सजेस्ट करना कि अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग किस पे बनाऊं। तो बाय बाय दोस्तों, चलो बाय तो कर दो, बाय।